देखो आपको भी इतने बड़े बड़े लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं अगर आप मेरी मिस्टेक जो मैंने करी थी अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर अगर आप वही करते हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, यानी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और ये मेरे जो भी PNL है वो आपको इन्फ्लुएंस या फिर मिस इन्फ्लुएंस कुछ भी करने के लिए नहीं है कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो या कुछ भी स्टार्ट करो। ये प्रॉपरली आपका डिसीजन है कि आप अपने फाइनेंशियल मार्केट में कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट करो। मेरी वीडियो से या मेरे द्वारा आपको कुछ भी ऐसी एडवाइस है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर किसी से भी, जिसको जो आप सही लगता हो, या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो आपका कोई, तो आप उससे एडवाइस लेके अपने फाइनेंशियल डिसीजन या कोई भी डिसीजन लोगे। आपके डिसीजन में सिर्फ आपका हक है, मेरा उसमें कोई हक नहीं है, ठीक है। ना प्रॉफिट में ना लॉस में, ठीक है, ना किसी चीज़ में। देखो 1,11,000 रुपये के लॉस मेरे को हुए थे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप ऐसी गलतियां ना करो जिसके चक्कर में मेरे को इतने बड़े लॉस देखने को मिले थे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली 4 मेजर गलतियां बताऊंगा जो मैंने 4 मेजर गलतियां की थी। तो उसमें सबसे पहली गलती जो थी, या फिर सारी गलतियां, तो वो कुछ ये लिखी, यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा आ रहा है नंबर 1 फोमो। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जैसे मेरे हाथ से वाला ट्रेड छूट ना जाए, या फिर मेरा ये जो ट्रेड है इसमें मेरा प्रॉफिट ना छूट जाए, या फिर ऐसा कुछ। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट हर किसी के अंदर होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपका प्रॉफिट चल रहा है 50, 100 रुपये, 200 रुपये। अब आप उसको जल्दी कट कर दो कि मेरे हाथ से 200 रुपये का प्रॉफिट ना मिस हो जाए, या फिर एकदम मार्केट ने कोई स्पाइक दी ऊपर की साइड, बाइंग साइड या नीचे कहीं भी, आप डायरेक्ट घुस जाओगे कि ये ट्रेड ना मिस हो जाए। तो ये फोमो होता है। इसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद है नो RRR या फिर RM। RM मतलब रिस्क मैनेजमेंट। नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो, मतलब मैं फॉलो नहीं करता था। जैसे 1:2, यानी कि 1 रुपये का लॉस तो 2 रुपये का प्रॉफिट, ऐसे होते हैं ना। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो ही नहीं करता था। अगर 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो ठीक है, और अगर उसके सामने मेरे को आधे पैसे का, या फिर मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 रुपये का नुकसान मेरा SL 100 रुपीज़ का है और उसके सामने मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का, तो मैं निकल जाता हूँ। तो कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठा नहीं इसमें। तो ये फॉलो ना करने के चक्कर में भी मेरे को लॉस हुए, और ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में सबसे ज़्यादा मेजर लॉस हुए। देखो ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड, ये ओवर ट्रेडिंग आप ग्रीड के चक्कर में ही करते हो, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड क्या होता है? ग्रीड मतलब लालच, किसी चीज़ का लालच। जैसे 100 रुपये कमा ली तो क्यों ना 500 कमाए जाए, उसी के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। आपका मान लो आपने 2 ट्रेड लेने हैं पर आप 5 ट्रेड ले रहे हो, ऐसे ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को अपने कम करिए, ठीक है। अभी ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड तो आपके हाथ में है कि उसको कैसे कम कर सकते हो आप। तो मैं जो करता था ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड को कम करने के लिए, उसमें क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पूरा अपना हफ्ते का एक लॉस डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये का, कि अगर एक हफ्ते में मेरा 2,000 रुपये की रिस्क की कैपेसिटी है तो मैं सिर्फ 2,000 रुपये का ही रिस्क ले सकता हूँ। रिवॉर्ड सामने 4,000, 6,000, 10,000 जितना भी आ जाए, ठीक है। अब वो 2,000 रुपये अगर आप एक दिन में ही लॉस कर देते हो तो आप पूरे हफ्ते ट्रेड ही मत लो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड वगैरह लिया और आपका सिर्फ 1,000 रुपये का ही लॉस हुआ, 1,000 रुपये आप मतलब 1,000 रुपये आपके बच गए एक हफ्ते में। तो अब ये 1,000 रुपये आपको घर नहीं लेके जाने, आपको अगले हफ्ते के लिए यूज़ करने। अगले हफ्ते आप 3,000 का रिस्क ले सकते हो, समझ गए। तो इस हिसाब से आपकी ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड दोनों कंट्रोल में आ जाएगी। और टारगेट भी सेट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मंथ में आपको मान लो 10,000 रुपये प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो 10,000 का प्रॉफिट एक दिन में हो जाए, पूरे महीने ट्रेड ही मत लो। तो ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग आपकी ऐसे कंट्रोल में आ सकती है। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको फॉलो करना है, और ये आप खुद से ही कर पाओगे, किसी की बुक या कुछ भी पढ़ के नहीं होगा। फोमो कैसे कंट्रोल करना है, और एक लास्ट में एक और बताऊंगा जो मेजर लोग इग्नोर करते हैं पर वो करनी चाहिए। देखो फोमो कंट्रोल करने के लिए अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे चार्ट पे, तो ये अभी वैसे मैं चलो छोड़ो, बताऊंगा बाद में। ये एक ट्रेडिंग का मैंने अभी यहाँ पे शेयर किया था, वो शायद रिकॉर्ड हुआ नहीं हो, वो पता नहीं, अगर होगा तो मैं डाल दूंगा। ये मैंने अभी बताया था कि बाइंग क्या है, अपॉर्चुनिटी। देखो तो वो छोड़ो, मैं जो आपको बता रहा हूँ फोमो, उसको कैसे कंट्रोल करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस वैसे कभी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं निकलती। पर मतलब जैसे क्रिप्टो के अंदर तो 1 आवर 4 आवर के ऊपर लोग एनालिसिस करते हैं। अगर आपको फोमो कंट्रोल करना है, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस शुरू करो।
इससे क्या, अब पैसे नहीं लगाने अपने, पैसे तो खैर आपकी मर्जी लगाओ ना लगाओ, मेरी तो कोई एडवाइस नहीं है इसमें। पर फॉर एग्जांपल आप डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो अगर, तो भी, या रियल फंड भी है आपके, तो अभी मत लगाओ। आपको फोमो कंट्रोल करना है तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रहो। आप देखोगे कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट होती है, जैसे एक कैंडल एकदम यहाँ भी कर जाएगी, कहीं भी चढ़ जाएगी। तो अगर आप ये चीज़ों को, इस नेचर को एब्जॉर्व करना सीख गए, तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे फोमो क्रिएट होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको उधर नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ पे एकदम स्पाइक आ रही है, तो इसमें फोमो क्रिएट होता है लोगों का। आप इसको एब्जॉर्व करना सीख लो, अपने अंदर एब्जॉर्व करो, उसके बाद 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो। आपको देखना कहीं ना कहीं फोमो में आपका फर्क दिख जाएगा, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली एक चीज़ ट्राई करी है, इसलिए मुझे पता है। अभी फोमो क्रिएट आप करना सीख गए, फॉर एग्जांपल फोमो वगैरह सब कुछ, आप सारी चीज़ें जो मैंने 4 पॉइंट लिखे थे वो आप सीख गए। अभी एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ आपको, जर्नलाइजिंग, मतलब जर्नल बनाना स्टार्ट कर दो आप अपने ट्रेड का। जर्नल जिसको नहीं पता, एक तरीके से मतलब लिखना शुरू कर दो आपके ट्रेड का, जैसे क्या एंट्री थी, किस लॉजिक पे एंट्री की, स्टॉप लॉस हुआ, टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस हुआ कितने का, टारगेट कितने का, किस गलती के चक्कर में, या क्या ऐसी गलतियां थी, टाइमिंग, सब कुछ लिखो। उससे क्या होगा, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाले 31 मार्च को, पता होगा 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी 1 अप्रैल को नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप मतलब आप भी 1 अप्रैल से अपना स्टार्ट कर दो सब कुछ जर्नलाइज करना। 1 अप्रैल से पूरा 1 मंथ करके देखो, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद इससे क्या होगा ना, आपको अपनी गलतियां पता लग जाएगी, फिर आप गलतियों पे काम करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वरना तो फिर अब मतलब क्या ही बोलूँ मैं, है ना। प्रॉफिटेबल तो सबको ही पता है कि सिर्फ 93% तो लूजिंग रेट है मार्केट में, इंडियन मार्केट में। अब 7% विनिंग रेट है, तो वो 7% कुछ ना कुछ तो अलग कर ही रहे होंगे। खैर ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में यही था। और अगर आपको कोई भी चीज़ के ऊपर या किसी भी ट्रेडिंग को लेके या फाइनेंशियल मार्केट को लेके कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दो, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो बनाने की। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा ही बेसिकली प्राइस एक्शन के ऊपर एक और एडवांस थोड़ी वीडियो लेके आए। अगर आपने मेरी पहले प्राइस एक्शन की वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम वगैरह और इंस्टा पे ज्वाइन वगैरह कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।